नमस्कार। आज हम बनाएंगे अचारी भरवा बैगन। जब आपको कुछ चटपटी मसालेदार सब्जी खानी है तो आप इन्हें बनाइए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने ये 300 ग्राम बैगन लिए हैं, छोटे साइज़ के बैगन हैं। और जब आप बैगन लाए तो थोड़ा सा दबा के देख लें, ये नरम होने चाहिए और कलर भी अच्छा सा डार्क होना चाहिए। अगर डंठल ग्रीन है तो बैगन ताजे हैं। बैगन को अच्छे तरीके से धोकर सुखा लिया। अब इनके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो ये है पीली सरसों 2 छोटे चम्मच, सौंफ 2 छोटे चम्मच, मेथी दाना पिसी हुई 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, लाल मिर्च 3/4 छोटी चम्मच। आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च ले सकते हैं। अमचूर पाउडर 3/4 छोटी चम्मच, इससे बैगन में खट्टा स्वाद आएगा। इसकी जगह आप एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं। जीरा पाउडर आधा छोटी चम्मच, गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच या स्वादानुसार, हींग 1 पिंच। अचारी बैगन बना रहे हैं तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है। ये 1 हरी मिर्च को छोटा छोटा काट लिया है। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये मसाले तो हो गए सारे, हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास पिसी हुई सरसों या सौंफ या मेथी दाना नहीं है तो आप साबुत मसाले निकालिए, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और उन्हें तुरंत दरदरा पीस लीजिए। इसमें 1-2 चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। मसाले को थोड़ा सा गीला करना है ताकि ये बैगन पर अच्छे तरीके से चिपक जाए। और अचारी बैगन सरसों के तेल में ही बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते तो फिर आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसमें बना लीजिए। ये देखिए मसाला तैयार हो गया। तो एक बैगन उठाते हैं और इसे काटते हैं। ये डंठल का हिस्सा मेरे इस हाथ में है और ऊपर की तरफ से मैं इसे काट रही हूँ। एक कट लगा दिया और ये दूसरा कट, यानी इसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया इस तरीके से। और अब इसके अंदर डालेंगे मसाला और इसको इस तरीके से चिपका देंगे। ये भरकर हो गया तैयार। दूसरा बैगन उठा लिया और बिल्कुल इसी तरीके से काटेंगे और इसके अंदर मसाला डाल दिया। ये सारे बैगन हमने भरकर तैयार कर लिए। ये पैन ले लिया, इसमें डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून ऑयल। भरवा बैगन बना रहे हैं, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ऑयल गरम हो गया, अब इसमें बैगन लगा देते हैं। फ्लेम को धीमा कर देंगे। ये हमें धीमी गैस पर ही कुक करने हैं। इसे ढककर 3-4 मिनट कुक होने देंगे। फ्लेम धीमी रखेंगे। बैगन चेक कर लेते हैं और देखिए ये नीचे की ओर से थोड़े से सिक गए हैं। पलट देते हैं। इन्हें हमें घुमा घुमा कर चारों ओर से अच्छी तरीके से सेकना है और फिर से इन्हें 4-5 मिनट इसी तरीके से सिकने देंगे और फिर घुमाएंगे। और 3 मिनट के बाद फिर चेक कर लेते हैं। 3 मिनट के बाद इन्हें फिर से घुमा देते हैं। हर 3 मिनट के बाद हमें बैगन को इसी तरीके से घुमा घुमा कर सेकना है जब तक कि चारों ओर से अच्छे ब्राउन नहीं हो जाते। और फ्लेम धीमी ही रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा हल्का लगे तो धीमी फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए। फिर से ढककर कुक होने देते हैं और फिर चेक करेंगे। और ये 1-2 चम्मच मसाला बच गया है, इसे आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। अब हमें जिधर से भी बैगन थोड़े से हल्के सिके लगेंगे उसी साइड को नीचे की ओर कर देंगे। और ये देखिए चारों ओर से अच्छे ब्राउन हो गए हैं। और देखिए अगर हम इन्हें दबा कर देखें पूरे नरम हो गए हैं, ये कुक हो गए हैं अच्छे तरीके से। तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। अचारी भरवा बैगन बनकर तैयार हैं। अचार वाले मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इन्हें आप पराठे के साथ में सर्व कीजिए, सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। टिफ़िन में रख कर दीजिए, बहुत खुश हो जाएंगे। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे मसाले मिलाइए, भर लीजिए। सेकते समय थोड़ा ध्यान रखना है। हर 2-3 मिनट के बाद आपको खोलकर चेक करना है और इन्हें घुमा घुमा कर पूरी तरीके से कुक होने तक सेकना है। और इतनी सब्जी परिवार के 4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। इन्हें आप फ्रिज में रखकर पूरे 4 दिन तक खा सकते हैं।
बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।